हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी। मुझे लगातार 2-3 दिन से मैसेजेस आ रहे थे और कमेंट्स आ रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट्स के, स्पेशली जो आर्ट्स और नॉन मेडिकल वाले हैं, क्योंकि मेडिकल वालों ने लगभग ज्वाइन कर लिया है अभी तक सबने स्कूल में। तो जो नॉन मेडिकल और आर्ट्स के स्टूडेंट्स थे तो उन्होंने मुझे पूछा था कि मैम आप एक वीडियो अपने ज्वाइनिंग प्रोसेस के ऊपर बता दीजिए, या कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनको हम अभी से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखो, उसमें मेन डॉक्यूमेंट जो लगते हैं, एक आपका करेक्टर लगता है और कुछ जो है आपको एफिडेविट है या आपका एग्रीमेंट वगैरह है वो आपका कोर्ट से बनता है। एक आपका मेडिकल फॉर्म बनता है जो आपका हॉस्पिटल से बनता है, और आपके प्लस जो क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनते हैं, वो लगते हैं। और आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर तो ऑफ कोर्स लगेगा ही, ठीक है। तो जैसे ही आपके अपॉइंटमेंट ऑर्डर आ जाते हैं, सबसे पहले आपने अपने अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो डाउनलोड कर लेने हैं साइट से। इस बारे में भी काफ़ी स्टूडेंट के डाउट थे कि मैम अपॉइंटमेंट ऑर्डर हमें डाउनलोड करने हैं या घर पे आप हमारे बाय पोस्ट आएंगे। तो देखिए, बाय पोस्ट भी आपके ऑर्डर आएंगे, लेकिन वो थोड़े लेट आते हैं। तो इसके लिए आप ज्वाइनिंग के टाइम पे डाउनलोड कर सकते हो, और उसकी आपने 2 से 3 कॉपीज़ करवा लेनी है, 4 कॉपीज़ करवा लेनी है अपने ऑर्डर्स की। उसके बाद जो है आपने जो मेडिकल फॉर्म है वो आप स्टेशनरी से ले सकते हो। आपने अपना मेडिकल जो आपका नियर बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा वहाँ पर बीएमओ एसएमओ हो वहाँ पर, या सीएमओ हो, वहाँ ऑफिस में आपका मेडिकल जो फिटनेस है वो फॉर्म वो बन जाता है वहाँ पर मेडिकल आपका। तो वहाँ पर क्या होता है, आपने जब हॉस्पिटल जाना है वहाँ भी आपने अपने अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेके जाने हैं, और वहाँ आपने जो ऑफिस होगा वहाँ का, वहाँ आपने जाना है और आपने बोलना है कि मेरे न्यू अपॉइंटमेंट है तो उसके लिए मुझे मेडिकल बनाना है। फिर वो आपको डॉक्टर के पास भेजेंगे और डॉक्टर आपको टेस्ट लिखेगा। फिर आपके जितने भी बेसिक टेस्ट होते हैं, जैसे आपका ब्लड टेस्ट होगा, आपका HIV का टेस्ट होगा, फिर आपका आइज चेकअप होगा, इसके अलावा आपका ECG होता है, एक्सरे होता है आपका। उन सब की रिपोर्ट जो है आपको ऑफिस में जमा करवानी पड़ती है। उसके बाद वो आपको मेडिकल दे देते हैं, मतलब एक वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर आपका अपने पास रखेंगे और मेडिकल वो आपको दे देंगे, एक कॉपी, और एक वो मेडिकल की कॉपी अपने पास रखते हैं रिकॉर्ड के लिए। उसके बाद जो है आपने जो आपके अपॉइंटमेंट ऑर्डर आप देखोगे उसके पीछे जो हैं कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, जैसे कि जो एनेक्सर A है वो आपका एग्रीमेंट का है, जो एनेक्सर B आपका है वो टर्म एंड कंडीशंस का है जिसका आपका एफिडेविट बनेगा, और एक थर्ड फॉर्म है उसके साथ, वो है आपका ज्वाइनिंग फॉर्म। तो ये 3 फॉर्म आपके लगेंगे ज्वाइनिंग के टाइम पे। तो वो सेम फॉर्म, मतलब वो एक डेमो टाइप का दिया गया है आपके अपॉइंटमेंट ऑर्डर के पीछे, कि वो फॉर्म जो है आपको कोर्ट से बनवाने हैं, किसी एडवोकेट या नोटरी जो होता है वहाँ से वो फॉर्म बनते हैं। तो वो आपको निकाल के देंगे, वो आपका एक एफिडेविट बनाएंगे, उसका फिर आपने एक फ़ोटो कॉपी करवा लेनी है, क्योंकि आपके 2 एफिडेविट लगेंगे जब आप ज्वाइनिंग करोगे। जो एफिडेविट है उसमें एक लाइन ऐड की जाती है बीच में कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, वो चीज़ वो आपसे पूछते हैं, वो आपने ऐड करवानी है उसमें। उसके बाद उन्हीं को हम टर्म एंड कंडीशंस भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपका एग्रीमेंट होता है उसकी भी आपको 2 कॉपीज़ लगेंगी। एग्रीमेंट आपका कोर्ट से ही बनेगा। उसमें एग्रीमेंट में क्या होता है कि आपका एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट के साथ, उसमें आप फर्स्ट पार्टी होते हो, और जो सेकंड पार्टी है वो आपका हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो होगा वो उस टाइम वहाँ पर साइन करेंगे आपके साथ, एग्रीमेंट करेंगे वो। तो उसकी भी आपकी 2 कॉपीज़ लगेंगी, 2 आपकी एफिडेविट की कॉपीज़ लगेंगी। उसके अलावा जो थर्ड आपका ज्वाइनिंग फॉर्म है उसकी भी आपने 2 कॉपीज़ करा लेनी है। और उसके जो ज्वाइनिंग है और जो इन सभी के साथ आपने क्या करना है, 20 रुपये के 2 स्टैम्प पेपर जो हैं वो आपने ले लेने हैं। वो आपको लोक मित्र केंद्र से लग जाएंगे, मिल जाएंगे मतलब।
वो भी आपका इन फॉर्म के साथ लगेंगे। तो ये जो फॉर्म है ये आपको कोर्ट से बनाने पड़ेंगे, ये वाले। इसके अलावा जो आपका करेक्टर है, करेक्टर सर्टिफिकेट आपका लगता है, वो आप सिर्फ वो एक सर्टिफिकेट है जो आप एडवांस में बना सकते हो। जो जितने भी आर्ट्स और नॉन मेडिकल स्टूडेंट का डाउट था, तो सिर्फ ये डॉक्यूमेंट आप पहले बना के रख सकते हो अपना। इसके अलावा कोई अगर ऐसा है कि अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कहीं ऑलरेडी ज्वाइंड है वो, तो उसको वहाँ का रिलीविंग लेटर भी लाना पड़ेगा, और वो भी आपको कोर्ट में उससे रिलेटेड आपको कंफर्मेशन वहाँ पर देनी, इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी कि पहले मैं यहाँ था, और उससे रिलेटेड भी आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे वहाँ पर। तो इतने हैं। और इसके अलावा जो आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट हैं, आपके 10th के हैं, +2 के हैं और ग्रेजुएशन के हैं। अगर आपने मास्टर्स की है तो उसके डॉक्यूमेंट, उसकी भी आपने 2 कॉपीज़ करवा लेनी है, क्योंकि इन सभी की एक कॉपी जो है वो आपकी इंस्टीट्यूशन में रहती है, सभी चीज़ों की एक कॉपी, और एक कॉपी जो है वो डायरेक्टरेट भेजते हैं आपकी। तो इतने ही जो मुझे जितना याद आ रहा है वो इतना ही डॉक्यूमेंट है आपकी बेसिक जो हैं, जो आपको रिक्वायर होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका मेडिकल, और जो कोर्ट से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट है वो आपकी ज्वाइनिंग के टाइम आपके पास होने ही चाहिए। बाकी अगर कुछ होगा तो वैसे वो टाइम भी दे देते हैं, लेकिन ये आपने बनवा लेने हैं, उसके बाद ही आपने स्कूल में ज्वाइनिंग करने जाना है। तो मेरी तरफ से इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। इसके अलावा कोई भी डाउट आप लोगों को होगा तो उसके लिए आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं मुझे। अगर थोड़े बहुत डाउट होंगे तो मैं क्लियर कर दूंगी। अगर बहुत ज़्यादा कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे तो नेक्स्ट पार्ट में मैं वो आपके डाउट क्लियर कर दूंगी फिर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ज्वाइनिंग।